नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे सिंगर अदिति रॉय से। अदिति रॉय पिछले 18 साल से सिंगिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं और कई भाषा में ये अभी गाना गा रही है। हिंदी, बंगाली, असमीज, मराठी, कई भाषाओं में ये अभी भी गाना गा रही हैं और 300 से ज़्यादा म्यूज़िक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और वहाँ पर अपने सुरों का जादू बिखेर चुकी हैं। आपको बता दें कि अदिति रॉय का जन्म लखनऊ में हुआ, लेकिन पूरी जो पढ़ाई है वो जो ब्रॉटअप है वो दिल्ली में हुई। उसके बाद एमएससी इन इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई पूरी की है और अभी हाल ही फिलहाल में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए बिजनेस कंसल्टेंट के तहत काम भी कर रही हैं। और जो उनका पैशन है, प्रोफेशन तो उनका एज ए बिजनेस कंसल्टेंट है, लेकिन जो उनका पैशन है वो है सिंगर है। बंगाली म्यूजिक एल्बम चोखे अमार तृष्णा की गायिका भी हैं अदिति रॉय। तो हिंदी होली गीत आयोरे की सिंगर भी हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। तो कवर सॉन्ग घर मोरे परदेशिया, लगन लागी रे, बाहों के दरमिया, ये बहुत सारे कवर सॉन्ग हैं जिसमें अदिति रॉय ने अपनी आवाज़ दी है। और अपनी सिंगिंग के क्षेत्र में जो पिछले 18 सालों से ही ये उनका सफ़र लगातार जारी है। और इसमें बेस्ट सिंगर रॉन्ग नंबर, जो शॉर्ट फिल्म है रॉन्ग नंबर, इसके लिए बेस्ट सिंगर के अवार्ड से भी नवाजी गई हैं, जो कि ये शॉर्ट फिल्म अभी एमएक्स प्लेयर में उपलब्ध है। एमएक्स प्लेयर में ये दिखाई देती है। तो शॉर्ट फिल्म दुआएं, इसमें गाना है, इसको अदिति रॉय ने कंपोज भी किया है और इसकी सिंगर भी है। इसके लिए बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड इस गाने को भी मिला है। तो आज हम इनसे सीधे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सिंगिंग के सफ़र के बारे में कि इनका सिंगिंग का सफ़र कैसे हुआ, फिर म्यूजिक डायरेक्शन का सफ़र भी इनका कैसे आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अदिति रॉय। अदिति जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। अदिति जी, पिछले 18 साल से आप सिंगिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अगर मैं देखूं, अगर आकलन करूं तो आपकी उम्र अभी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन उसमें 18 साल से आप सिंगिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो कितनी छोटी उम्र से आपने गाने की शुरुआत कर दी थी? मैंने प्रोफेशनली तो 12 में, जब मैं जी। सेकेंड ईयर में थी। हम्म। लेकिन मेरा म्यूजिक जर्नी शुरू हो गया था जब मैं एक तो बचपन से ही घर में माहौल, हाँ। फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुआ 6 साल की थी। हम्म। तो तब से अब तक ये 18 साल का जो का सफर है ये चल रहा। हाँ, अदिति जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक होकर आ रही, रुक रुक कर आ रही है। तो बातचीत करते करते हम कोशिश करते हैं कि जो आवाज़ जो ब्रेक आ रही है ये भी दूर हो जाए। जी लेकिन ये कि हाँ, जी। थोड़ी बहुत समझ में आ रही है तो हम बातचीत का सिलसिला ऐसे आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो टीम है इसको करेक्ट करने की भी कोशिश करती हैं। अदिति जी, और उसके बाद फिर जो ये सफ़र था आपका, क्योंकि आपने कहा बहुत छोटी उम्र से आपने इस सफ़र को शुरुआत कर दिया था, तो शुरुआत तो बस ऐसी शौक के तौर पर आप गाने गाती थी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं कभी पोएम गा रहे हैं या कोई कोई गाना सुन लेते, फिल्मी गाना, वो गाना शुरू कर देते, या फिर शुरू से ही आपके जहन में था कि मुझे बड़े होकर सिंगर बनना है? देखिए, ऐसा कि मुझे बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था। हाँ। और अभी भी है और ये हमेशा ही रहेगा। पर मतलब एक मेरा जब से थोड़ा मतलब सीखना शुरू किया, गाने सुनने, जी। अपना लोगों को और सिंगर्स को देखना लगा कि आखिर भी तो मतलब जैसे इंस्टीट्यूशन से हैं, तो फिर धीरे धीरे वो एक ड्रीम सा बन गया कि मुझे इसी में कंटिन्यू करना है। मुझे एक गायिका अपने आप को कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि वही प्रोफेशन मैं चूज करूँ। और इसीलिए मतलब शायद मेहनत और लगन के साथ सफर चलता रहा। हालांकि पढ़ाई बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा हमारी लाइफ का, क्योंकि मेरे घर में ऐसा माहौल था कि मैंने तो ठान लिया था कि म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना है। लेकिन मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे ये आप कह सकते हैं काइंड ऑफ कंडीशन था कि मैं पढ़ाई में एक्सेल करती हूँ तो मैं जितना चाहे म्यूजिक परस्यू कर सकती हूँ। तो मेरा म्यूजिक परस्यू करने के लिए भी शायद पढ़ाई के साथ दोनों चीजें एक साथ, और अभी भी वही जर्नी चालू है। अच्छा, आप अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप एज ए बिजनेस कंसल्टेंट की तरह आप काम करती हैं।
तो जी कैसा, क्योंकि आप इतना अच्छा आप सिंगिंग में काम कर रही हैं, तो फिर जॉब और ये कैसा प्रोफेशन और पैशन, कैसा आप इन दोनों को आप बैलेंस करती हैं? और क्योंकि अ, इतना मुझे लगता है जी आपको इतना टूर करना पड़ता होगा, इतने सारे स्टेज परफॉर्मेंस आप देती जी हैं आप, तो कैसे फिर आप मैनेज जी करती हैं इन चीज़ों को आप? अ, मुझे लगता है क्योंकि ये मेरा पैशन है हम्म। तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि फिर ये मुझे एक बर्डन सा नहीं लगता। हाँ। और ऑफ कोर्स थोड़ा तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि फुल टाइम दोनों प्रोफेशन मेंटेन करना हम्म। हल्का सा चैलेंजिंग हो जाता है। टाइम यूटिलाइजेशन बहुत हम्म। केयरफुली करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आई थिंक मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इन दोनों चीजों में। इट्स लाइक दो अलग दुनिया हम्म। है ये मेरे लिए, और दोनों दोनों की अपनी खूबियाँ हैं। अच्छा, एक तो बिजनेस बिजनेस कंसल्टेंसी का जॉब और आपका, शोज और दूसरा दूसरा मल्टीनेशनल कंपनी में, तो किस तरह से आप मतलब कैसे आप उसमें क्या कुछ उसमें रहता है जॉब प्रोफाइल में? ज़रूर जानना चाहूँगा, कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक सिंगर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, तो मुझे लगता है दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसके लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती है, क्योंकि जॉब तो इंसान कर लेता है, लेकिन बिजनेस की अगर जी जिक्र हो तो उसमें बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ता है। जी मैं जो काम करती हूँ वो मेरा एक्चुअली मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। तो हम्म। मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जो डिफरेंट बिजनेस इश्यूज हैं उनके लिए स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है बट कि अगर अगर मुझे कोई बिजनेस या कोई जानकारी चाहिए होगी, शायद आपको आपसे कंसल्ट कर सकता हूं मैं। जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा। बिल्कुल। जी। अच्छा, फिर लेकिन ये तो आपका बचपन से आपने शुरू, क्योंकि आपने क्लासिकल सिंगिंग में भी आपने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद फिर वो जो आपका पहला जो एक रिकॉर्डिंग होता है स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करना, वो आपने कब जी से शुरू किया था, और वो क्या था पहला जो रिकॉर्डिंग, जब आप स्टूडियो गई थी उसको गाने को रिकॉर्ड करने? मैंने अपना पहला गाना स्टूडियो में गाया था। गाना था एक कवर सॉन्ग, बहुत ही पॉपुलर गाना है। गाना था सवार लो। और ये गाना मैंने गाया था। ये एक हम लोग एक कुछ थिएटर, लाइव थिएटर कर रहे थे, म्यूजिकल हाँ। थिएटर टाइप का एक सेटअप था। उसके लिए उसमें मेरा वॉइस उसमें डब होना था। हम्म। तो तब वो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं आई थिंक में थी। जी। तो तब मेरी लाइफ का फर्स्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग था। हाँ। और उसके बाद रिकॉर्डिंग का सिलसिला चलता रहा। रिकॉर्डिंग में बहुत मतलब रिकॉर्डिंग एक्चुअली मेरे दो आर्टिस्ट है। एक लाइव शोज म्यूजिक में, एक लाइव शोज कॉन्सर्ट, हम्म। कहा जाता है। हम्म। तो स्टूडियो में सबसे बड़ा ब्रेक अगर उस तरह से मैं याद करूं तो इंडियन हम्म। मैंने आई वुड बाइफिकेट हम्म। इट इन 2012 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था कमल ऑडिटोरियम में दिल्ली जी। में। तो ऑडिशन वो एक्चुअली एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए था, जहां हमने लेजेंडरी कंपोजर रहमान सर को ट्रिब्यूट दिया था। तो वो मैंने जब शेयर किया, फिर वो जब प्रोग्राम हुआ, तो मेरा एक बहुत बड़ा लाइव म्यूजिक सीन। और अगले दिन उस हिस्ट्री में टाइम्स ऑफ इंडिया कवरेज आ गई क्या। तो जी। अदिति जी, आपकी आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो हम दोबारा कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ प्रॉपर आ जाए। हम जो दूसरा अल्टरनेट है हमारे पास ऑडियो के, हम चाहेंगे कि उससे भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाए, ताकि आपकी आवाज़ प्रॉपर आ जाए, क्योंकि तो बातचीत का सिलसिला बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि अगर आवाज़ साफ़ नहीं आती है तो दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से वार्तालाप हमारी आगे बढ़ रही है। तो लेकिन सफ़र बहुत अच्छा था, और वो आपने बता रही थी किस तरह से इनकी पहली रिकॉर्डिंग रही है, और जैसे दोबारा हमारे साथ जुड़ती हैं, हम फिर से बातचीत का सिलसिला इसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बार फिर से अदिति के बारे में, कि 18 साल से सिंगिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं अदिति रॉय। जन्म लखनऊ में हुआ है, और जो पढ़ाई है वो दिल्ली में हुई है। बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं। एमएससी इन इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, और अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में काम करती हैं। और 300 से ज़्यादा म्यूजिक फेस्टिवल में अदिति ने गाना भी गाया। अदिति जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है?
जी जी। जी अदिति जी, आपको बिल्कुल। तब उम्मीद करते हैं कि अब जो आवाज़ है वो प्रॉपर आए, क्योंकि थोड़ी सी समस्याएं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ पर। जी अदिति जी, आप बता रही थी कि आपका जो पहला जो बड़ा ब्रेक था वो क्या था वो? सर, मेरा पहला बड़ा ब्रेक मैं आपको दो पार्ट्स में बताऊं। हम्म। पहला तो था 2012 में। हम्म। एक दिल्ली में प्लान किया। हम्म। कॉन्सेप्ट था लेजेंडरी सिंगर रहमान सर जी। के नाम, दिल से उस हाँ। प्रोग्राम में मुझे अपना सोलो कॉन्सर्ट करने का पहला मौका मिला, ये कमानी ऑडिटोरियम। हम्म। अगले दिन इसका पेज 3 में कवरेज आया टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा। उस तरह से लोग धीरे धीरे मुझे जानने लग गए। हम्म। इसी के साथ साथ मेरा रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला भी फिर आगे बढ़ता गया, क्योंकि जैसे जैसे सर्कल में लोग जानने लगते हैं, फिर धीरे धीरे अपने ओरिजिनल्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने कोलैबोरेशंस या कंपोजर्स, लिरिसिस्ट सब धीरे धीरे जुड़ने लग जाते हैं। अच्छा। तभी से मेरा जर्नी शुरू हुआ। और हाँ। जो बड़ा ब्रेक था हम्म। एक लेबल के तौर पे, अगर मैं कहूँ 2018 में टी सीरीज हम्म। ने रविंद्रनाथ जी को अदिति जी, आप हमने फिर से रिक्रिएट जी किया उसका। बीच बीच में थोड़ी हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी आपकी बातचीत समझ सकूं और दर्शक भी आपकी बातचीत समझ सके, लेकिन थोड़ा सा शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। लेकिन अभी आप जी ऑडिबल हो क्या? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन कहीं कहीं थोड़ी ब्रेक हो जा रही है, लेकिन हम बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये जो समस्या ये बीच में दूर भी हो जाए। अच्छा, जो आपका म्यूज़िक एल्बम है, जो एक बंगाली म्यूज़िक एल्बम है चोखे अमार, ये कि काफ़ी हिट रहा है चोखे अमार तृष्णा, और ये अगर हम चाहें कि इसके एक दो जरा कुछ लाइनें अगर आप सुना दें तो मुझे लगता है दर्शकों को अच्छा लगेगा, फिर इसके ऊपर हम बातचीत कर लेंगे कि इस एल्बम को आपने गाते वक्त क्या कुछ था और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है। चोखे अमार তৃষ্ণা ওগো তৃষ্ণা আমার বুক চোখে আমার আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন চোখে আমার তৃষ্ণা। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक ब्रेक आवाज़ हो रही थी, लेकिन जितना भी हम सुन पा रहे थे, जितना भी हमारे दर्शक सुन पा रहे थे, वाकई उसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा, इसी क्योंकि पिछले 18 साल से आप सक्रिय हैं और आपको बेस्ट सिंगर जो शॉर्ट फिल्म है रॉन्ग नंबर, उसमें जो आपने गाना गाया है उसके लिए आपको बेस्ट सिंगर का भी आपको जी अवार्ड मिला है। तो बिल्कुल अच्छा लगता है वाकई जब कोई कलाकार जो आर्टिस्ट अगर उसको अवार्ड मिलता है तो उसकी समझ में आता है कि जो वो काम कर रही हैं या कर रहे हैं वो एक राइट ट्रैक में जा रहा है। तो जब आपको पता चला कि जो शॉर्ट फिल्म है आपकी एमएक्स प्लेयर में अभी ये स्ट्रीमिंग इसकी है, जब आपको पता चला कि इसके लिए मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है, तो फिर कैसा आपको महसूस हुआ? डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा, लेकिन क्या जी आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इस तरह से कभी अवार्ड भी मिलेगा, और खासकर इस रॉन्ग नंबर शॉर्ट फिल्म के लिए जब आप गाना गा रही थी इसके लिए? जी नहीं, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या मेरी आवाज अभी ऑडिबल है जी आ रही है, आपको? बिल्कुल आ रही है, बस बीच बीच में थोड़ी सी आवाज़ आपकी नाराज़ हो जाती है तो गायब हो जाती अच्छा, है। तो मैं क्या दूसरे ऑडियो मीडियम से ज्वाइन करूं? मुझे ऑप्शन आ रहा है अभी। ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा हम, हाँ ठीक बिल्कुल बिल्कुल, है, मैं हाँ ज्वाइन कर। दोबारा दोबारा जो दूसरा ऑडियो ऑप्शन है उससे हम आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आवाज़ आपकी साफ आए। लेकिन जो हल्का सा हमने एक आवाज़ इनकी सुनी, वाकई बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत अच्छे अंदाज में गा रही थी, क्योंकि ख़राब तो लग रहा है कि ये आवाज़ अभी ख़राब हो रही है और बीच बीच में आ रही है, चली जा रही है, लेकिन लगातार हमारी टीम भी कोशिश कर रही है। अदिति जी, आपको अब मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या लगता है कि हमारी आवाज़ अभी तक फिर वहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन जैसा मैं आपको जिक्र कर रहा था कि जो एमएक्स प्लेयर में अभी एक शॉर्ट फिल्म है रॉन्ग नंबर, इसमें अदिति ने गाना गाया और इस गाने के लिए अदिति को बेस्ट सिंगर अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो एक और शॉर्ट फिल्म है दुआएं, इसमें एक गाना है जिसको अदिति ने कंपोज भी किया है और इसकी सिंगर भी हैं, और इस गाने को बेस्ट म्यूजिक एल्बम अवार्ड से भी नवाजा गया। अदिति जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है?
जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, और मुझे लग रहा है कि ये बेहतर आवाज़ आ रही है और पहले इसके मुकाबले अच्छी आवाज़ आ रही है। अच्छा, अच्छा। जी, तो मैं बिल्कुल, ठीक मैं ठीक। बातचीत का सिलसिला आगे हाँ बढ़ाऊँ, जी, मुझे आपका लेकिन सवाल याद है, मैं बिल्कुल, आगे उसका आंसर देती हूँ। बिल्कुल। तो मैं इस फ़िल्म के पीछे एक छोटा-सा स्टोरी हाँ, है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो प्लीज़, मैं वो प्लीज़, आपको बताना प्लीज़। चाहूँगी। तो पहली बात तो ये कि अवार्ड मिलेगा ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हुँ, ये इट वाज़ समथिंग आई हैड नॉट इवन ड्रीम्ड ऑफ। हाँ, पर ये जो मेरा शॉर्ट फ़िल्म में काम करने का मौका था और उसमें फर्स्ट फ़िल्म में जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में रिलीज़ हुआ, ये एक्चुअली आई वुड से ये मेरा दूसरा एक बहुत बड़ा ब्रेक था कि हाँ, ओटीटी में बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाना। और ये बॉम्बे में रहते हैं लिरिसिस्ट और डायरेक्टर, जी, एक्टर हैं श्री अभिजीत सिन्हा सर। हाँ, तो उनसे जुड़ने का मौका मिला, उनसे आई थिंक लॉकडाउन चल रहा था तब जी, 2020 में। जब हम लोग मिले ऑनलाइन ही मतलब फेसबुक में शायद उन्होंने मेरा कुछ काम देखा था, फिर हुँ, हम लोगों की बातचीत हुई और फिर हमें हमें पता चला कि ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट वो इस पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट था इसमें तो हमें बहुत मतलब उनको भी डायरेक्शन के लिए, मुझे हुँ, म्यूजिक के लिए उसके बाद हमने एक और फिल्म पे काम किया, उसका नाम था दुआएं। अच्छा। और उसमें भी मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड, बेस्ट म्यूजिकल बिल्कुल, एल्बम का अवार्ड। और इस गाने को आपने कंपोज़ भी किया है, जो शॉर्ट फ़िल्म थी आपकी जी दुआएँ। जी बिल्कुल। जी अच्छा, एक एक गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही है, तो मुझे लगता है दर्शक ना इंतज़ार कर रहे हैं कि आप एक बिना कटे एक आपकी आवाज़ में गाना सुनें, क्योंकि खूबसूरत आवाज़ है। जब अच्छा आपने अभी कुछ देर पहले कुछ लाइनें आपने गाई थी, आपने जी गुनगुनाई जी। थी। मैं लता जी का एक गाना उनको मतलब शी इज अ यूनिवर्सिटी फॉर मी ऑफ जी। म्यूजिक, तो उन्हीं आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्हीं हुँ, की याद में दो लाइन प्लीज़। बस। जब हम ना होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अशकों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में रहे ना रहे हम। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक गाना और सुनने का मन हो रहा है, ये जो आपकी शॉर्ट फ़िल्म है रॉन्ग नंबर, जिसके लिए आपको बेस्ट सिंगर का आपका अवार्ड मिला है, मुझे लगता है उसकी भी 1-2 लाइन हो जाए। जी। ये ख्वाब बिखरी क्यों है, ये आंखें मूंद मूंद क्यों है, बेरहम ये वक्त क्यों हो गया, चेहरा जो था कहीं खो गया, मौन सी ये दुनिया आती है बस ये सदाएं, हम है ना, हम है ना, आती है दुआएं, हम है ना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, सिंगिंग करते-करते आपको कंपोज़िशन करने का आपका ख़्याल कैसे आया? क्योंकि अक्सर हमने देखा है, मुझे लगता है दोनों एक चीज़ है, ज़्यादा उसको सेपरेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ सिंगर ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ पूरी तरह सिंगिंग में फ़ोकस रखते हैं, वो म्यूज़िक में जाना चाहते नहीं हैं, म्यूज़िक कंपोज़ नहीं करना चाहते हैं। हालाँकि मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं, क्योंकि जो अच्छा सिंगर होगा वो अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र भी हो सकता है, और जो अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र वो होगा वो सिंगर भी होगा। क्योंकि हमने देखा ही है अक्सर बहुत सारे म्यूज़िक कंपोज़र हैं, चाहे हिमेश रेशमिया की बात कर लें, पहले म्यूज़िक कंपोज़र थे, फिर बाद में वो एज़ अ सिंगर भी आए, और बहुत सारे सिंगर थे जिन्होंने अपने गाने खुद म्यूज़िक कंपोज़ भी किए हैं। लेकिन आपके ज़हन में कब ख़्याल आया कि हाँ, अब मैं एक अच्छा म्यूज़िक कंपोज़ कर सकती हूँ? मैं आपको सच बताऊं, मुझे ऐसा कोई ख्याल आया ही नहीं। हुँ, और ये बहुत ही एक नेचुरल सा प्रोसेस था। जब हम आयो रे, एक गाना बेसिकली होली आने वाली थी हाँ, और ये मेरा पहला गाना था आयो रे, और उसके बाद एशो मोहम्मद दुर्गा
हाँ बंगाली और IOD हिंदी था। तो एक ही साल में 2018 में ये हुआ और 19 में इशू मॉम हुई। जी। सो हुआ क्या कि ऐसा माहौल था, हम लोग बहुत मतलब होली की तैयारियों में लगे हुए थे। हाँ। IOD की अगर मैं बात करूं, फिर मेरे एक बहुत अच्छे मित्र और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे फ्रेंड, उन्होंने मिस्टर अर्पण मुखर्जी, उनसे जी। मेरी, वो दिल्ली में रहते हैं, उनके साथ एक्चुअली मेरा बहुत सालों से 2015 से हमारा अपना एक बैंड है, तो हम हम्म। बैंड में साथ में बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं। अच्छा। उसके बाद उनको मैंने ये ख्याल बताया कि मैंने ऐसा कुछ सोचा है, आप आपका क्या ख्याल है? हाँ। तो वो एक्चुअली म्यूजिक अरेंजमेंट पूरा उन्होंने किया है इस गाने हम्म। का, जो आप उसमें वायलिन सुन रहे हैं, जो सितार सुन रहे हैं, हाँ। वो सारा जो कॉम्पोजिशन है म्यूजिक पीसेस का, वो उन्होंने किया। हम्म। और जो मैंने जो मतलब गाना लिखना और फिर जो उसकी ट्यून थी, हम्म। वो बहुत नेचुरली, मतलब एक इट आई थिंक इट केम आउट वेरी नेचुरली। ओके, तो आपके जब वो पास आपके पास मैंने उसको क्योंकि सुनाया, क्योंकि लिखा भी शायद मुझे लगता है आपने कुछ गाने लिखे भी आपने, तो आपके सामने जब वो हम्म, गाना आया तो आपने उसको गुनगुनाना शुरू किया और वो कंपोजिशन बनती गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? चलिए। फिर ये जुड़े हम्म। अर्पण सर जुड़ हाँ। गए मेरे साथ, और उनके सपोर्ट से फिर हम लोग, और हमने और म्यूजिशियंस तक ये बात पहुंचाई बहुत कि हम बढ़िया। और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स डाल सकते हैं। हम्म। तो इसी तरह से गाना बनता गया। आई थिंक मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। हम्म। और यही सिलसिला था हमारे दूसरे गाने का भी, एशो मोहम्मई दुर्गा, और इनके साथ फिर मैंने बहुत सारे बिल्कुल। गानों पे बिल्कुल म्यूजिक्स पे काम। अदिति जी, समय समय बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है जाते जाते कुछ गाने आपसे ज़रूर सुनेंगे। ये जो आप होली गीत की जिक्र कर रहे हैं, हालांकि अभी होली आने में समय है, लेकिन मुझे लगता है कि होली गीत कभी भी सुनो बड़ा अच्छा लगता है। और वो उसको कंपोज भी आपने किया, आप कह रहे हैं, तो ज़रूर सुनना चाहेंगे जी उसकी जी एक दो जी लाइनें। जी जी। आयो रे आयो रे आयो, आयो रे आयो रे आयो, आयो रे आयो रे होली आयो रे, आयो रे आयो रे आयो, आयो रे आयो रे आयो, आयो रे आयो रे होली आयो रे। रंगों की सतरंगी छायो, बालम थारे देश में आयो, नाचे मन मोरा जैसे मयूर नाचे रे। तेरा एहसास, तेरा हो साथ, तुझ पे वारी जाऊं सौ बार। इस तरह से बहुत था खूब, कुछ, ये बहुत बढ़िया, एक्चुअली बहुत फोक बढ़िया। मिक्स मुझे लगता एक है यही गाना यही था। खूबसूरत आपकी आवाज़, इसी कारण से जो आपका कवर सॉन्ग है घर मोरे परदेशिया, ये अभी तक बहुत कम समय में ही 500,000 से जी ज़्यादा इसके व्यूज़ आ चुके हैं, क्योंकि वाकई जी, जब आप ये अच्छा काम बहुत ही करते हैं एक और दिल से करते फेमस। हैं, तो दर्शकों का प्यार, जनता का प्यार, लोगों का मिलता है, और आपको मिल रहा है। इतने कम समय में इस गाने के बड़े अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, तो मुझे लगता है एक गाना, एक दो लाइन ज़रा इसकी भी हो जाए, घर मोरे परदेशिया की। जी जी जरूर। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, एक मराठी में एक फ़िल्म आने वाली है आपकी, और उसमें उसमें आपके गाना आने वाला है, तो क्या कुछ कब तक ये रिलीज़ होगी और किस तरह का गाना? क्योंकि इतनी भाषा में आप गाना गा रही हैं आप। देखिए, बंगाली फैमिली से आप बिलॉन्ग करती हैं, तो बंगाली आप गाना गा ही रही हैं। आप हिंदी भी जी जी गाना गा रही हैं, आपने भोजपुरी भी गाना गाया है आपने। आप असमीज़ में आप स्टेज शोज़ भी आप कर रही हैं, और एक मराठी फ़िल्म आ रही है, उसमें आपके गाना आने वाला है। तो मराठी फ़िल्म के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया? क्योंकि थोड़े-से उसके एक्सेंट डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो क्या कहीं जी। आपने कुछ ट्रेनिंग ली थी, या आपको लगा कि हाँ, इसको मैं गा सकती हूँ, तो मुझे गाना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट भाषा में? कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस साझा कीजिए आप जो, और अगर कुछ हो जी सके इस गाने के बारे में जितना बता सकती हैं आप, क्योंकि अपकमिंग फिल्म है, तो थोड़ा शॉर्ट में बताइए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। ओके। मैं शॉर्ट में आपको एक बात बताती हूँ, हम्म। मुझे ना बहुत विभिन्न भाषाओं में गाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ। ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस होता है, गाने को समझना, उसके बोलों को पकड़ना, जी। उसके उसकी मात्राओं को समझना बहुत यूनिक होता है। हर भाषा का हाँ। बहुत अलग अलग पॉजेज होते हैं, चीजें होती हैं। हाँ। तो मराठी में ये जो गाना आने वाला है, ये आई थिंक नेक्स्ट ईयर 2020
4 में एक्चुअली ओके। ये लोग सुन पाएंगे। अभी प्रोडक्शन हाँ, चल रहा है। मैं इस फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं बता बिल्कुल, पाऊंगी बिल्कुल अभी, आपकी अपकमिंग फ़िल्म है इसलिए आप ज़्यादा नहीं बता बट मैं सकते, आपको एक छोटी लेकिन सी स्टोरी बता सकती हूँ। जी, जी कि मेरा एक हाल ही में एक रिकॉर्डिंग में मैं गई हुई थी और हाँ, वो बंगाली या हिंदी नहीं था। जो अच्छा, बहुत नेचुरली 2 भाषाएँ मैं जानती हूँ, उन हाँ, दोनों में नहीं था। वो एक किसी और लैंग्वेज में था। मेरे पेरेंट्स वहाँ गए हुए थे और फाइनली रिकॉर्डिंग के बीच में हमें रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ा था क्योंकि मैं किसी एक वर्ड को या एक फ्रेज़ को ऐसे गा रही थी जिसका बहुत ही मतलब फ़नी फ़नी मतलब फ़नी निकल कुछ, रहा था। हाँ, उसका कुछ जी, और अलग ही मतलब निकल रहा होगा। जी, जी। जी। तो बिल्कुल, उसको बिल्कुल पॉज़ होता है। जी, जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। अदिति जी आपसे बात बट करके अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था हम आपसे और हम गाने सुने लेकिन बीच में थोड़ी आवाज़ प्रॉब्लम के कारण हम आपके से ज़्यादा गाना नहीं सुन पाए लेकिन अच्छा रहा कि जब हम दोबारा आपको कनेक्ट किया तो आपकी आवाज़ साफ तौर से आ रही थी और कुछ कुछ अच्छे-अच्छे गाने हमने आपसे सुने और समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। इसके लिए बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया यू और सो आपको भविष्य के लिए मच। बहुत-बहुत स्वदेश शुभकामनाएँ। न्यूज़ को मेरा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अदिति रॉय से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।